नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे के सभी एग्जामों में अब तक पूछा गया टीसीएस पैटर्न पर जितने भी साइंस का प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्नों का शानदार कलेक्शन इस बुक में दिया हुआ है। यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का नाम है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है क्या, इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी एग्जाम हैं और आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, सभी एग्जामों के लिए सबसे ज़बरदस्त बुक है ना। आपका एग्जाम जिसमें आपका दिया हुआ है, जैसे ग्रुप डी है, एनटीपीसी, पीटी मेंस, एएलपी, पीटी मेंस और आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल, यानी कि सभी एग्जाम का जो टीसीएस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी प्रश्न इसमें साइंस का दिया हुआ है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी समाप्त करेंगे। ठीक है, सुबह में फिजिक्स का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और शाम को केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 वीडियो जो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसी से पहले पता चल जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब हो जाता है क्या, कोई भी चीज़ें क्या होता है, ना तो उत्पन्न किया जाएगा ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी कि परमाणु अदृश्य कण है। ये डाल्टन ने कहा था। किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो यही अभिधारणा जो है कि परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। डाल्टन ने द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन किया और इन्होंने 1803 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है, जिसके अनुसार परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो किसने ये प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ये किया था किसने, डाल्टन ने किया था। ठीक है, डाल्टन ने ये प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 में क्या, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने दिया था। तो जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नियम पर आधारित है। तो डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्नवत है, यानी कि ये तीनों जो है आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि सभी पदार्थ या द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल्टन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो द्रव्यमान के संरक्षण का जो नियम का परिणाम क्या हो जाएगा कि परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था।
तो जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, मूलभूत सिद्धांत पदार्थ की प्रकृति से संबंधित जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट है, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान के संरक्षण एवं अस्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ था। तो 1808 में परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने दिया था ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो लेटेस्ट टीसीएस द्वारा पूछा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको ये भी आइडिया होगा किस टाइप के प्रश्न साइंस से पूछा जाता है। ठीक है, और साइंस के प्रश्न काफ़ी रिपीट भी होता है। ठीक है, अब अणु, परमाणु और तत्व की प्रतिशत मात्रा से संबंधित यहाँ से प्रश्न आएगा। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो परमाणुओं की संख्या अधिकतम आणविक रूप में किसका है? फास्फोरस, नियोन, आर्गन या तो सल्फर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ सल्फर के आणविक रूप में 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, सल्फर के आणविक रूप में 8 परमाणु होते हैं, जबकि फास्फोरस में 4 परमाणु होते हैं। जैसे कि कहीं मिलता होगा, जैसे सल्फर है तो सल्फर का जो सूत्र अणुसूत्र होता है क्या आता है? S8। ठीक है, फास्फोरस का क्या होता है? P4 ऐसे। ठीक है, तो क्या हो गया? सल्फर के आणविक रूप में 8 परमाणु होते हैं, फास्फोरस में 4 होते हैं, जबकि आर्गन और नियोन क्या है? अक्रिय गैस है, जो कि अपने एक परमाणुविक अवस्था में ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अतः सल्फर में उसके आणविक रूप में सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या है। सल्फर में कितना है? S8 8 है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि Al2 और SO4 का होल 3 में ऑक्सीजन की प्रतिशत क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन की प्रतिशत पूछा है, तो ऑक्सीजन पहले देखेंगे कितना है ऑक्सीजन का, और बटा में क्या करेंगे? टोटल का दे देंगे, तो ये प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या कितना है? 8 है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 16 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे ना, तो देखिए 16 और कितना है ये ऑक्सीजन जो है यहाँ 4 है और फिर यहाँ 3 है, 4 3 12 है ना, 12 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 गुना 12, यानी ऊपर में हो जाएगा 16 गुना 12 कितना हो जाता है? 192। ठीक है, फिर नीचे में क्या लिखेंगे? ये सभी का टोटल। ठीक है, तो टोटल जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का होता है कितना? 13 होता है परमाणु संख्या, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना? 26 है ना, 26.98 है। तो Al2 है तो 2 से गुना किए, तो एल्युमिनियम का कितना हो गया? 53.96 एल्युमिनियम का हो गया। फिर सल्फर की बात करेंगे, तो सल्फर कितना है? S3। ठीक है, S देखिए होल में 3 है ना यहाँ, तो S कितना है? 3 बार यहाँ ऐसे करेंगे। ठीक है, 3, तो S3, तो सल्फर का है कितना? सल्फर 16, यानी कि परमाणु संख्या 16 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 है। ठीक है, तो 32 या 96। ठीक है, तो 3 है तो 3 से गुना किए तो 96 इसका हो गया। एल्युमिनियम का है इतना 53.96 और सल्फर का हो गया इतना। ऑक्सीजन का कितना है? तो 12, ऑक्सीजन यहाँ पर 12 था है ना, 12 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? जब एक का द्रव्यमान है 16, तो 12 गुना 15 192। टोटल जोड़ देंगे, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा है ना, इसका टोटल का द्रव्यमान कितना आ गया? ये तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, एल्युमिनियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, तो आया 342.14। ठीक है, ये टोटल आ गया, यानी कि टोटल वाला नीचे रहेगा, और ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑक्सीजन वाला जो 192 ये ऊपर रहेगा। गुना 100 करिए, इसको कैलकुलेट करिए तो 56.12% इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर 56.12। ठीक है, 56.12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो परमाणु के बारे में कौन सही नहीं ये पूछा है। तो पहला क्या? 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है। 2 तत्वों के परमाणु समान नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, पूछा कौन सही नहीं है, तो ए ही सही नहीं है। बाकी क्या लिखा है? वे 10 के पावर -10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं, ये सही है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये भी सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा, तो परमाणु को किसने खोजा, तो डेमोक्रिटस ने खोजा था। ठीक है, शब्द परमाणु को किसने खोजा, तो डेमोक्रिटस ने खोजा था। नेक्स्ट है परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डैश बन जाते हैं, तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटा जो होता है पार्ट वो होता है परमाणु ही होता है। ठीक है, अणु से भी छोटा होता है परमाणु, तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाता है। नेक्स्ट है एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं, तो एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। नेक्स्ट है एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तो अणु बनाते हैं। नेक्स्ट है जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद है तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है, देखिए यहाँ लिखा है CuSO4.5H2O, है ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट 5H2O, यानी जल का कितना अणु है, 5 अणु है ना, 5H2O, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 अणु होता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे तो क्या होता है NH4Cl। ठीक है, इसमें पूछा कि एक अणु में अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो कितने परमाणु का मतलब होता है जैसे कि नाइट्रोजन कितना है, एक है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो एक, देखिए ऐसे जोड़ते जाइए, एक हाइड्रोजन कितना है, 4 प्लस 4, फिर क्लोरीन कितना, 1 है प्लस 1, कितना हो गया, 1 और 4 1 5, 5 1 6, यानी कि कितने परमाणु है, तो 6 परमाणु है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, यानी कि 5.6 लीटर का जो आयतन है उसका क्या कितना ग्राम गैस है, इतना ग्राम गैस है ना, 7.5 ग्राम। यह कौन सी गैस है ये बताना है आपको। ठीक है, ये कौन सी गैस है, ये कि इतना लीटर आयतन में इतना ग्राम गैस है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हिंट आपको ये दिया है, कार्बन का जैसे द्रव्यमान कितना है, 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, तो ये किसका है ये। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, देखिए कि मानक ताप और दाब पर 5.6 लीटर गैस का भार कितना है, 7.5 ग्राम है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि देखिए किसी भी पदार्थ का क्या होता है, मानक तापमान और दबाव पर एक आदर्श गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, मानक तापमान और दबाव पर एक आदर्श गैस का एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि मानक तापमान और दबाव पर एक आदर्श गैस का एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो देखिए 1 लीटर, देखिए क्या है कि 5.5 लीटर का जो 5.6 लीटर गैस का भार इतना है, तो 1 लीटर गैस का भार निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 7.5 बटे में ये आ जाएगा 5.6 यानी 75/56, इसे ध्यान रखिए। तो 1 लीटर का हो गया, तो फिर इतना का कितना होगा, है ना, 22.4 लीटर जो होता है एक मानक एक आदर्श गैस का एक मोल का आयतन जो होता है, तो इतना लीटर गैस का भार क्या होगा। ठीक है, तो गुना कर देंगे 22.4, है ना, इतना में 22.4 गुना कर दिया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 30 ग्राम। ठीक है, तो 30 ग्राम ये आया है। ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए यहाँ पर क्या है, 30 ग्राम ये है, ये कितना है, ये गैस कौन सी है, ये 30 ग्राम है। ये मानक ताप और दाब पर इतना ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, यानी कि ये कौन सा है, तो देखिए 22.4 लीटर का हम निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो 22.4 लीटर में कितना ग्राम आया, 30 ग्राम आया। ठीक है, ये दिया हुआ है लेकिन निकालना इतना है, तो 30 ग्राम जो होता है
ये क्या होता है, 1 मोल का आयतन होता है। तो ये 30 ग्राम किसका है, तो ऑप्शन से इसको देखेंगे 30 ग्राम किस में आ रहा है। जैसे नाइट्रोजन का कितना है 14, ऑक्सीजन का कितना है 16, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर निकालना है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पर इसमें देखते हैं कितना परमाणु है। हाइड्रोजन 1 है, 1 हो गया, 1 है नाइट्रोजन 2, और ऑक्सीजन कितना है 2 है ना, O2 लिखा है, तो 2 2 कितना हुआ 4, इसमें 4 है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 में कितना है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितना 4 हुआ है, O4 है ना, तो 4 2 6 1 7, तो इसमें कितना 7 है। ठीक है, और इसमें कितना है 2 और 1 3 हुआ है, और इसमें कितना है 1, तो ये है कैल्शियम 1, और ये 2 दूनी 4 इसमें है, यानी कि 5 है, यानी सबसे ज़्यादा किसमें 7 है इसमें, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में सबसे अधिक परमाणु है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है 20, तो अधिकतर के क्या होता है मोटा मोटी 2 गुना होता है ना। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु संख्या के लगभग 2 गुना होता है, तो 20 दूनी 40। ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, NH4 और NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है अब बटा में टोटल का द्रव्यमान कर देंगे। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है। ठीक है, 2 है, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, तो 2 है तो 14 दूनी 28, ऊपर में क्या हो जाएगा 28, और नीचे टोटल होगा। तो टोटल क्या होगा, तो 1 तो 14 देखिए यहाँ दिया हुआ है, नाइट्रोजन का हो गया। हाइड्रोजन का H4 है तो यहाँ 4 लिखा है, फिर नाइट्रोजन है तो 14 लिखा है, और ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु द्रव्यमान, लेकिन 3 गो है O3, तो 3 से गुना कर दिए यहाँ, तो टोटल 28। अब बटे में टोटल कितना है 80, अब गुना 100 करिए आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 20 से कटेगा 20 पंचे 100, और ये कटेगा 20 चौका 80, यहाँ 4 सते 28 और 7 बचे 35% इसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 35% है। इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो इसमें वही इसी तरह निकाल लेंगे। कार्बन का प्रतिशत पूछा था, कार्बन कितना है, कार्बन का 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12, अब बटे में क्या कर देंगे 12, और ये कितना है 16 दूनी 32 है ना, O2 है तो 16 दूनी 32, 12 32 44, तो क्या हो जाएगा 12 बटे 44 गुना 100 है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आंसर आएगा 27.3%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो टेक्नीशियन का जिसका एग्जाम होने वाला है, देखिए ना रेलवे ALP टेक्नीशियन, ये सभी में इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, तो वो लोग काफ़ी ध्यान से देखना, और इसको बनाना भी है ना, टेलीग्राम पे आपको डाल देंगे, और आपको वहाँ से भी खुद से भी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल देखिए इस टाइप का पूछा हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप डी का जिसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो सभी लोग हैं ना, ये सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, इसका पैटर्न है ना कैसे होता है। ठीक है, 1-2 बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो H2O में क्या है, उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत है, इसको आराम से बना देंगे। क्या हाइड्रोजन को पूछा है, तो हाइड्रोजन कितना है H2 यानी 2 है। ठीक है, और टोटल का करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 है ये, और ऑक्सीजन के कितना होता है 16, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 16 2 18, तो बटा में 18 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो 2 9 18 यानी कि 100/9, 100/9 यानी कि 11.11। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो वो कौन सा है, अणु क्या है, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। देखिए सबसे छोटा कण तो होता है परमाणु, लेकिन क्या वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणु शब्द से परिचय
डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया था। तो 1896 के आसपास अणु शब्द से परिचय किसने कराया था? तो ये ओस्टवाल्ड ने कराया था ना, इसका करेक्ट आंसर है ओस्टवाल्ड ने कराया था। ठीक है, हालांकि अणु शब्द का जो खोज सबसे पहले जो है अणु और परमाणु शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? तो डेमोक्रिटस ने किया था ना, डेमोक्रिटस ने किया था। नेक्स्ट है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे अणु कहा जाता है ना, किसी यौगिक की, है ना, बात किसकी हो रही है? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई अणु कहलाता है। नेक्स्ट है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो अणु शब्द किसने? तो डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। परमाणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो डेमोक्रिटस ने ही किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, एक डैश को किसी डैश के हिस्से या यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र और अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो सभी बैठा कर देखिएगा तो आसानी से इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए, एक, अब पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। एक अणु को किसी तत्व के किस हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटा अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पर समझना है, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटा अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। या तो अब ये होगा कि एक अणु को किसी तत्व के सबसे बड़े हिस्से या यौगिक के उस, सॉरी फिर से समझिए, एक अणु किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे बड़े अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो नहीं, देखिए यौगिक का आगे क्या आया? अणु। अणु क्या है? यौगिक का सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, CaOH के होल 2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद है? तो कितने परमाणु मौजूद है? तो देखिए, कैल्शियम कितना? 1 है, और ये दोनों का 2, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो होल 2 है, तो दोनों का 2 दूनी 4 कर दीजिए, तो 4 1 5 है ना, टोटल कितना परमाणु मौजूद है? 5। नेक्स्ट, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात डैश में मौजूद है। तो कार्बन का कितना होता है? 12। ठीक है, O2 है, ऑक्सीजन का होता है 16, और O2 है, तो यानी 16 दूनी 32, 12:32, इसको काट दीजिए, तो ये कटेगा कितना? 4 से 4 तिया 12 और 4 8 32, 3:8। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता है ना, मानविकता कहा जाता है ना, परमाणविकता कहा जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। अब यहाँ पर मोल संकल्पना एवोगाड्रो संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः डैश है। तो कार्बन का कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 12, तो 12 वाला होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? एक अणु का, ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का ये होता है परमाणु O2, ठीक है, तो ऑक्सीजन का अणुभार 32 होता है, लेकिन अणु का एक मोल 6.02 गुना 10 के पावर 23 है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा?
तो एक अणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका अनुभार 32 है, 32/1 मोल का होता है इतना, ठीक है। तो मोल से इससे भागा दिए हैं इसमें, तो इतना ग्राम आएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो एक अणु का द्रव्यमान होगा, इसका जो टोटल द्रव्यमान है 32/1 मोल का जो होता है, एक मोल में कितना अणु होता है, इतना अणु होता है, तो एक अणु का है तो इतना से भागा दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5.3 गुना 10 के पावर -23, ठीक है। अब इसको जैसे इसमें भागा दिए, अब इसमें भागा देने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो मोटा मोटी कैसे कर देना है, तो यहाँ 6 है ना, 6×5 = 30 है ना, 5 के आसपास कौन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 1.5 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो मैग्नीशियम के 144 ग्राम में, ठीक है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या या ग्राम परमाणु, ठीक है। तो संख्या परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तत्व का भार, जैसे भार दिया हुआ है मैग्नीशियम के 144 ग्राम में, तो 144 ग्राम में 1.5 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, तो कितना ग्राम परमाणु मौजूद होगा, तो इसका जैसे मैग्नीशियम का द्रव्यमान से इसमें भागा देंगे, तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24 है, तो 24 से भागा दिए 24×4 से, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 273 केल्विन पर एक DMQ यानी कि एक डेंसिटी मीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.0355 ग्राम, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं व्याख्या कि 273 केल्विन पर है ना, वो एक डेंसिटी मीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की मात्रा 0.0355 ग्राम या 0.001 मोल पर न्यूनतम दाब डालेगी। क्योंकि 0.0355 ग्राम में अणुओं की संख्या न्यूनतम 0.00623 × 10⁻23 या 6.023 गुना 10 के पावर 20 होती है, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम प्रति सीसी है, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान दिया हुआ कितना, 32 है ना, द्रव्यमान देखिए यहाँ दिया हुआ 32 बटे घनत्व कर देंगे, बटे में ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे जैसे कि द्रव्यमान बटे घनत्व 1.429, तो ये दशमलव से क्या 3 अंक के बाद है, तो 3 शून्य यहाँ ऊपर चला गया 32 के पास, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे 32,000/1429, तो ये आएगा 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा, कार्बन के 1022 परमाणु, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1022 अणु, या तो 1 ग्राम लोहा, या तो NH3 के 0.1 मोल, तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि अमोनिया के 0.1 मोल का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का कुल मोलर द्रव्यमान 14 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का हो गया 3, और अमोनिया का कितना हो जाएगा कुल द्रव्यमान 14×3 = 17, ठीक है। तो इस प्रकार अमोनिया के इतना मिलीलीटर का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी, तो देखिए
कार्बन का परमाणु द्रव्यमान इतना है, इसमें क्या होता है 1 मोल होता है, ठीक है। तो कार्बन के इतना ग्राम कर दिया, ठीक है, तो यानी 12 दूनी 24, 2 गुना किया तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है। तो सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 अणु में, ठीक है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के एक अणु में सल्फर के परमाणुओं की संख्या कितना है, एक अणु में किसी भी, जैसे होता है किसी भी पदार्थ के एक अणु में 1 मोल बराबर कितना होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के इतना अणु में कितना होगा 0.6 अणु में, तो 0.6 से इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ 6 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 यानी कि ये होगा 3.6 और 3 गुना 10 के पावर 23, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है PbO प्लस HCl, ठीक है। और जैसे ये दोनों को मिलाया तो क्या इसका परिणाम बना है, ये PbCl2 और H2O। समीकरण पर ध्यान दें, उक्त समीकरण के संतुलन हेतु हाइड्रोजन क्लोराइड जो है के डेस मोल्स की आवश्यकता है। तो क्या दिया है, देखिए उक्त समीकरण के संतुलन हेतु, संतुलन में क्या होता है दोनों साइड बराबर होता है, ठीक है। तो बराबर होगा जैसे कि हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, ठीक है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ क्या होगा H2 हो गया, ठीक है। तो H2 जब हुआ यहाँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 होना चाहिए 2H, ठीक है। और फिर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ Cl2 हुआ, तो देखिए यहाँ 2 डालेंगे ना तो यहाँ 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, यानी कि 2 के यहाँ आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2HCl होना चाहिए था, ठीक है। तो HCl के कितना 2 मोल्स की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है। तो ऑक्सीजन के देखिए अणु का रासायनिक सूत्र क्या होता है O2, ठीक है। और ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान है 16, ठीक है। तो 1 मोल का द्रव्यमान है 16, तो O2 होगा यानी 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है ना। O2 मतलब कि ऑक्सीजन के बारे में बोल रहा है, तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है O2 यानी 16 दूनी 32, तो 32 का कितना होगा 0.3 मोल का पूछा है, तो 32 तिया 96, है ना, 9.6 हो जाएगा, ठीक। 32 तिया 0.3 से गुना करना है तो 32 तिया 96, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए पूछा क्या ऑक्सीजन का, देखिए 1 मोल का होता है इतना, ऐसे समझिए सिंपल, 1 मोल का हो जाता है O2 यानी कि 32, ठीक है 1 मोल का, लेकिन 0.3 मोल का पूछा है तो इसमें गुना कर देंगे 32 तिया 96। नेक्स्ट है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या है। तो देखिए पानी का क्या होता है H2O, है ना, H2O। अब इसमें कितना है द्रव्यमान, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 16, इधर द्रव्यमान 16 2 18, ठीक है। तो 18 में क्या होता है 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल किसी भी पदार्थ का क्या होता है 1 मोल में से उसका मतलब तुलना किया जाता है, ठीक है। तो 1 मोल में है 18, तो पूछा 18 ग्राम है, तो 90 ग्राम पानी में क्या होगा, तो 18 से भागा देंगे इसमें 90 में तो कितना मोल है पता चल जाएगा, तो 1 मोल बराबर 18 ग्राम है, ठीक है। तो 18 से इतना ग्राम पूछा है, इतना ग्राम में कितना होगा, तो 18 से भागा दिए 18 × 5 = 90 यानी कि 5 मोल है ना, 5 मोल में 90 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है 92, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना होता है, देखिए 1 मोल में किसी का भी 1 मोल में क्या होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु होता है, ठीक है। अणु ये ध्यान रखना है, नोट परमाणु, अणु होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के कितना 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अनुभार क्या है। तो ओजोन का अनुभार क्या है 48 ग्राम प्रति मोल है ना, 48 ग्राम
प्रति मोल। ठीक है, जैसे ओजोन 48 ग्राम कैसे आया, देखिए ओजोन का सूत्र क्या होता है, ओजोन होता है ये O3। ठीक है, तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 यानी 16 48। ठीक, नेक्स्ट है रसायन शास्त्र में कण यानी कि मोल शब्द का परिचय किसने कराया था, तो मोल शब्द का परिचय किसने कराया था, ये ओस्टवाल्ड ने कराया था ना। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी ओस्टवाल्ड ने। नेक्स्ट है रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है, तो रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है, तो वो है मोल। नेक्स्ट है, और एक मोल बराबर याद रखना है 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 27 है। तो एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगा, तो 54 ग्राम में क्या होगा, यानी कि 2 गुना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है, तो मोल की सही परिभाषा कौन सी है, तो पहला क्या है, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ये सही है। ठीक है, मोल में, मोल के बारे में ये सही है, पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा क्या है, इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुना 10 के पावर 20 परमाणु होते हैं, ये गलत है। 10 के पावर 20 नहीं होता है, 10 के पावर कितना होता है, 23 होता है, और क्या अणु होता है ना, तो ये वाला सही है। देखिए यहाँ पर इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुना 10 के पावर 23 वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 23 अणु होते हैं। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ए सी और डी ये सही है। ठीक है, ए सी डी कहाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यानी N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। ठीक है, अणु के मोल के द्रव्यमान, तो देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। N2 बोला तो 14 दूनी क्या होगा, 28 होगा। ठीक है, लेकिन ये 1 मोल का होता है। ठीक है, 1 मोल होता है, इतना बराबर क्या हुआ, 1 मोल होता है, लेकिन 0.5 मोल बोला, तो 0.5 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का आधा, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है, तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितना होता है, ये वाला होगा ना, 6.022 गुना 10 के पावर 23, है ना, ये ध्यान रखना है, 6.022 यानी कि 22, और यहाँ ऊपर में कितना होगा, 23। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुराते